अब आ जाते हैं नई चीज पे, और वो नई चीज क्या है इस चैप्टर में? द फर्स्ट ऑफ द न्यू थिंग्स इज अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कहते हैं उसको, या उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज दिस इज अ बिट न्यू, तो थोड़ा सा हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है, बट इंशाल्लाह हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। दिस इज, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हो जाएगी ये, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ जगह हैं जहां पे ये एग्जिस्ट करती है, एंड वहां पे वो एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। बाकी हम देखेंगे, एग्जाम हमें पास आउट क्वेश्चन दिए हैं तो हमें उसको कैसे, उसको डेटिव बॉन्ड को कैसे कंसिडरेशन लेके हम कैसे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आराम से बना सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एग्जांपल हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं भूलना, ठीक है। सो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ये होती है कि इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग, क्योंकि इसमें जैसे कार्बन ने एक दिया तो ये वाला कार्बन भी एक देगा, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। इट इज कम, मतलब दोनों आराम, दोनों ऐसे हैं, मियां बीवी हैं, एक कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, दोनों पे लाजिम है कि भाई करेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इट्स अ इट्स नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, इट्स ओनली अ वन साइडेड रिलेशनशिप, ठीक है। यानी सिर्फ एक ही बंदा जो है वो इनपुट दे रहा है, दूसरा बंदा इनपुट नहीं दे रहा है, राइट। सो दूसरे बंदे के पास समझ लो सलाहियत भी नहीं है, ठीक है, उसके टांगे वांगे हाथ वाथ टूटे हुए, उसके पास सलाहियत भी नहीं है, और वो एक ही बंदा है जो उसकी पूरी तरीके से मदद करेगा। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी where the pair of electrons is contributed by one species only and the other species does nothing, ठीक है। तो अगर मैं डेटिव बॉन्ड को जो है वो डिफाइन करने जाऊं या उसकी फॉर्मेशन के बारे में लिखना चाहूं, सो अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम यूजेस इट्स लोन पेयर एंड कंट्रीब्यूट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहाँ पे इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में एक डॉट है एक क्रॉस है, क्योंकि दोनों, एक इधर से आ रहा है एक उधर से आ रहा है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह से आ रहे होंगे, ठीक है। बिकॉज दूसरे वाले के पास शायद सलाहियत ना हो, या हो सकता है इस वाले के पास क्या हो, इस वाले के पास एक लोन पेयर हो, ठीक है। और ये लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर होता है ये, जैसे नाइट्रोजन पे ये जो है, दिस इज अ लोन पेयर। क्या है ये? दिस इज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए अनशेयर्ड है। अगर कोई बेचारा आता है यहाँ पे, भिखारी आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे लोन पेयर को उठा के उस चीज को दे सकता है, उस भिखारी को दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है। और जब वो ये करेगा तो एक डेटिव बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा पूरे तरीके से, जो है वो क्या हो गया, उसने कंप्लीट शेयरिंग का, उसने पूरा पूरे तरीके से उसने पूरा पूरा इनपुट दिया, दूसरे वाले ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लोन पेयर। और लोन पेयर क्या होता है अगर आसान लफ्जों में याद रखना है? सो अ लोन पेयर इज अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉट बॉन्डेड टू एनी अदर स्पीशीज, या फिर और छोटी चीज, इट इज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। And let's now try to understand it through a very, 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 very important case for dative bond, ठीक है। हर पेपर में आया हुआ है, P1 में तो हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इसका आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड दिस शुड बी, मतलब आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एग्जामिनर समझता है कि हमने ये केस स्टडी है विच द पर्सन, विच स्टूडेंट शुड नो वेरी वेरी वेल। और वो किस चीज की केस स्टडी है? दैट केस स्टडी इज ऑफ Al2, थोड़ा सा जूम इन करने में है, Al2Cl6, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बड़ा अजीब सा है, ठीक है। दिस इज द वेरी वियर्ड काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। अब बजाहिर तो क्योंकि ये मेटल है और क्योंकि वो नॉन मेटल है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए था इनको? इनको आयोनिक बॉन्डिंग करनी चाहिए थी। बट द प्रॉब्लम इज दे डू नॉट डू आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और क्यों नहीं करते, उसका रीजन हम इंशाल्लाह जो है वो या तो कल की क्लास में या परसों की क्लास में जो है वो हम देखेंगे। व्हाई आर दे नॉट पार्टेकिंग इन आयोनिक बॉन्डिंग? हालांकि है मेटल और नॉन मेटल, तो आयोनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस स्टडी, यू शुड नो दिस बाय हार्ट। Al2Cl6 ये आयोनिक बॉन्डिंग नहीं करता। इनफैक्ट Al2Cl6 इज समथिंग दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ नेचुरल फिनोमेनन। और उससे पहले हम कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3, ठीक है। सो AlCl3 इज अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा मसला क्या आ गया? सबसे बड़ा मसला ये आ गया कि दीज आर नाउ डूइंग अ कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो बजाहिर नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन चलो हम, हमारे पास ये केस स्टडी एग्जाम ने कहा है भाई ये बच्चों को पढ़ाओ, तो हम ये पढ़ लो। अच्छा, LCl3 है,
क्लोरीन, उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये तीनों सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। क्लोरीन का बाकी आप ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे तो बाकी क्लोरीन में बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 6 हो गए, ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। एल्यूमिनियम को देखोगे तो एल्यूमिनियम के साथ एक बड़ी ज्यादती हुई है, और वो ज्यादती क्या हुई है, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 13 में है। एल्यूमिनियम के पास होते ही 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम के तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। द प्रॉब्लम इज एल्यूमिनियम का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हुआ बेचारे का इस केस में। जब ये LCl3 बनता है, द एल्यूमिनियम, उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हुआ। एल्यूमिनियम को हम क्या बोलेंगे, विल कॉल दिस एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि वो चाह रहा था भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बेचारे का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं रहे, ठीक है। सो देयर इज ए प्रॉब्लम, सो यू हैव 6e माइनस इंस्टेड ऑफ 8 एंड यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस। जो भी मैं स्टोरी समझा रहा हूँ, जो भी बातें समझा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब पता हो, LCl3 क्या है, वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, और फिर उसके अलावा क्या बनता है, ऑल ऑफ दैट, दिस इज द कंप्लीट केस स्टडी दैट यू शुड नो। अच्छा, LCl3 ऐसा है, इसमें एक प्रॉब्लम है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, राइट, बिकॉज वी ऑलरेडी सी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। दैट इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम की वजह से ये अनस्टेबल होता है, ये यूजुअली इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि हम इसको कुछ स्टेट किस कुछ ऐसी कंडीशन दे सकते हैं, यानी अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं तो हम LCl3 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, नॉर्मली जो है वो ये इसके साथ ये सब चीजें नहीं हो रही, ठीक है। एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट समझ में आ रहा है सबको, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे है। कैन एनीवन टेल मी कि एक क्लोरीन पे कितने लोन पेयर है, कैन यू सी एनी लोन पेयर्स ऑन द क्लोरीन, और अगर नजर आ रहे हैं तो फिर कितने लोन पेयर्स हैं ऑन ईच क्लोरीन। 3, बिकॉज इट हैज 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3, सो अब एल्यूमिनियम बेचारा भिखारी बना हुआ है, इट डज नॉट हैव एन ऑक्टेट, ठीक है। सो द क्लोरीन्स आर गोइंग टू कम अप विद सम पॉसिबिलिटी कि भाई एल्यूमिनियम को भी पूरी तरीके से कहता है। सो समथिंग हैपेंस एंड दैट आई विल कॉल इट एज डाइमराइजेशन, ठीक है। क्या बोल रहा हूं उसको मैं बोल रहा हूं डाइमराइजेस। डाइमराइजेस का मतलब क्या होता है, डाइमराइज का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं थ्रू दिस। डाइमराइजेस, जब ये चीज डाइमराइज करती है तो ये Al2Cl6 बन जाता है। एंड व्हाट इज Al2Cl6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए है, इसकी आपको चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कैसे बॉन्डेड है, क्या हो रहा है इसके साथ, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स ड्रॉ, पहले तक काम करते हैं, ऐसे ही इसको उठा लेते हैं। लेट्स टेक दिस ओवर हियर, देन लेट्स टेक दिस ओवर हियर, ठीक है जी। देन let's take this over here. तो समथिंग लाइक दिस हैपेंस, और ये क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये एल्यूमिनियम, और ये इसके पास जो है वो पहले जो क्लोरीन्स बॉन्डेड थे, लेट्स ड्रॉ देम ओवर हियर। ये वाला क्लोरीन साथ ऑलरेडी बॉन्डेड था, ये वाला क्लोरीन साथ ऑलरेडी बॉन्डेड था, और ये वाला क्लोरीन साथ ऑलरेडी बॉन्डेड था, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एल्यूमिनियम, इसके साथ ऑलरेडी बॉन्डेड ये वाला था, इसके साथ ऑलरेडी बॉन्डेड ये वाला था, और इसके साथ ऑलरेडी बॉन्डेड ये वाला था, ठीक है। नाउ अब हम, अच्छा लेट्स आल्सो कंप्लीट दिस, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। अच्छा, अब एल्यूमिनियम जो थे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे, उसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन के पास फालतू के लोन पेयर्स पड़े हुए जिसका उसको कोई काम नहीं। तो वो क्या कहेगा, एल्यूमिनियम कहेगा कोई बात नहीं, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूं। तो व्हाट हैपेंस इज यू अंडरगो डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन क्या होती है, LCl3 एक LCl3 दूसरे LCl3 कंबाइन कर जाता है, इसको कहते हैं डाइमराइजेशन। जब एक जैसे 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डाइमराइज होना। दो, डाई का मतलब 2, मराइज का मतलब जुड़ गए, ठीक है। सो डाइमराइज, दे डाइमराइज टुगेदर, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस इज अ डाइमर। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, ये तो इसका बॉन्डेड था ऑलरेडी,
अब इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे एक्स्ट्रा, तो उसने कहा यार कोई मसला नहीं है, तुम मेरे लोन पेयर ले लो। इसने फिर बॉन्डिंग कर दी, और क्योंकि ये क्लोरीन से बॉन्डेड था और उसके पास लोन पेयर से ज्यादा, तो उसने कहा यार कोई बात नहीं, तुम मेरे लोन पेयर ले लो। और अब हम बाकी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनके पास तो अभी भी 3 लोन पेयर्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डिंग टू एनीथिंग। सो इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर। इसके पास 3 हुआ करते थे, उसमें से एक इसने इस्तेमाल कर दिया इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, और अब रह गया इसके पास 2। सिमिलरली द सेम केस ओवर हियर एंड दिस। So this is Al2Cl6, and you can see now that this is going to be much more stable because aluminium is no more electron deficient. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो गया, बिल्कुल बेहतरीन काम हो गया। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस स्टडी इन योर एग्जाम, आपके सीआई के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी। दूसरी बात इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी डेटिव बॉन्ड दिखा रहे होंगे तो the electron should not be a dot and cross. It should either be a dot and a dot or it should either be a cross and a cross. ठीक है, अगर क्लोरीन के क्रॉस से दिखाएं तो ऑब्वियसली क्रॉस एंड क्रॉस से होगा, अगर क्लोरीन के डॉट से दिखाएं तो डॉट एंड डॉट होगा, राइट। सो दिस इज नोन एज योर डेटिव बॉन्ड। इसको कहा जाता है डेटिव बॉन्ड, या आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हो। So this is the case study of AlCl3 becoming Al2Cl6. And now this is much more stable. Any problems understanding Al2Cl6? Koi problem, koi confusion, anything that is bothering you? Anything you want me to go over again? Yes, AlCl3 only exists as at very high temperatures. अगर नॉर्मली देखना चाह रहे हो तो क्या होगा, ये डायमराइज कर देगा, Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द थिंग दैट एग्जिस्ट्स नॉर्मली, दिस ओनली एग्जिस्ट्स एज एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो ये टूट के AlCl3 बन जाता है, लेकिन वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है, हल्का सा भी कूल डाउन होगा वापस ये बन जाता है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल थिंग। ठीक है ना वैसा। अच्छा, डेटिव बॉन्डिंग को दिखाने का एक और तरीका भी होता है, क्योंकि वो तो पूरी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम थी, बट वी कैन ऑल्सो शो डेटिव बॉन्डिंग थ्रू दिस। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम थे, उसके अराउंड ये 6 क्लोरीन्स इस तरीके से हैं। ठीक है जी, ये वाले तो बॉन्डेड है इसके साथ। ठीक है जी, मैंने किस तरीके से दिखाया है, इसके साथ ये बॉन्डेड दिखाया है। ठीक है, अब यू कैन ऑल्टरनेट दैट एज वेल। सो दिस इज बॉन्डेड, और ये और ये बॉन्डेड थे, राइट। इधर से क्लोरीन ने क्या किया है, अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया है और एल्यूमिनियम को दिया है, और इधर से क्लोरीन ने क्या किया, अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया है और एल्यूमिनियम को दिया है। ठीक है, सो जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उनको तो आप लाइन से ही शो करेंगे, जैसे शो करते हुए आए ओ लेवल से। ठीक है, बट एरो किस लिए इस्तेमाल होगा, एरो इस्तेमाल होगा टू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस क्लोरीन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, तो ये आप एरो बनाओगे फ्रॉम द क्लोरीन टू द एल्यूमिनियम। सिमिलरली दिस क्लोरीन गिव इट्स लोन पेयर टू द एल्यूमिनियम, तो आप एरो बनाओगे फ्रॉम द क्लोरीन टू द एल्यूमिनियम, एंड दिस इज शोइंग ए dative bond. So arrow represents dative / coordinate bond, and always remember arrow points from donor to acceptor, यानी जो दे रहा है, क्लोरीन दे रहा था तो उससे पॉइंट करेगा, उससे एरो निकलेगा और एल्यूमिनियम की तरफ जाएगा, एल्यूमिनियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। ठीक है, सो दिस इज आल्सो अनदर नोटेशन दैट यू कैन यूज टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है एग्जामिनर को बोल दे ऐसे बना के दिखा दो, एग्जामिनर को बोल सकते डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के दे दो, तो यू शुड बी क्लियर विद दैट। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऐसी डायग्राम बना के दे दे तो कंफ्यूजन हो जाना। ठीक है, दिस इज अ वे टू शो डेटिव बॉन्डिंग। अच्छा, अब अगर डेटिव बॉन्डिंग को देखोगे कि ये क्यों होती है, ठीक है, तो ये कुछ वजूहात की वजह से होती है। ठीक है, यानी कुछ वजूहात होने की वजह से ये फेवरेबल हो जाती है। वन ऑफ द वजूहात ये थी कि ये था कि ऐसे चीजें या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो एक स्पीशीज, मतलब कोई चीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है बेचारी, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था अपना या डुप्लेट कंप्लीट करना था, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं कहीं से ही, तो वो एसेंशियली एक भिखारी बन गया है जो इधर उधर फिर रहा होगा कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। जिसके पास भी लोन पेयर होगा फौरन से इसको अटैक करेगा, बॉन्ड कर देगा, राइट। सो डेटिव बॉन्डिंग अक्सर और बेशतर कहां पे होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और दूसरा लोन पेयर भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है लोन पेयर नहीं है, आपने डेटिव बॉन्ड करके दिखा दिया गलत वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अंदाजा करके, राइट। सो देयर इज 2 थिंग्स टू लुक आउट फॉर व्हेन
डेटिव बॉन्डिंग विल बी हैपनिंग। यूजुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, यूजुअली क्या हर वक्त जब भी डेटिव बॉन्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उसकी, ठीक है। और दूसरा क्या है, देयर मस्ट बी ए प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर, लोन पेयर होना चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो, एक ना एक एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो ओवर सम मोर एग्जांपल्स, इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आई बिलीव मैं यही आज एक और एग्जांपल ही करवा पाऊंगा आपको डेटिव बॉन्डिंग की। सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू डाइजेस्ट दिस। अच्छा, अमोनिया प्लस HCl, व्हाट डू यू थिंक द प्रोडक्ट इज? अगर मैं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवा दूं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बी? एनी आइडियाज? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। So basically, if you're going to react ammonia and hydrochloric acid, ammonia acts as the base and reacts with hydrochloric acid, which is an acid, and they form a salt which is known as ammonium chloride, as Michal says, which is NH4Cl. ठीक है। And ये मॉलिक्यूल क्या है? हमने देखा था कोवेलेंट है। HCl क्या है? ये भी कोवेलेंट है, राइट? So NH3 भी कोवेलेंट है, HCl भी कोवेलेंट है, right? But because this is a base and that is an acid, so what will they form? They will form a salt, and that's something that's going to happen. ये जो NH3 plus HCl हुआ है, इधर से हाइड्रोजन उठ के नाइट्रोजन की अमोनिया की तरफ चला गया है, और यहाँ पे अमोनियम आयन बन चुका है और क्लोरीन ने क्लोराइड आयन बना। सो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, लेकिन जो सॉल्ट बनी है दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें आयोनिक बॉन्डिंग है, इसमें NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में आपके पास आयोनिक बॉन्डिंग है। सो लेट्स आल्सो राइट दिस डाउन। NH3 इज, इसमें कोवेलेंट थी, इसमें भी कोवेलेंट थी, और इसमें क्या है, इसमें अब आयोनिक बॉन्डिंग आ चुकी है। दिस इज नाउ गॉट सम आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या, ठीक है। इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड वी विल आल्सो डिस्कस आयोनिक इक्वेशंस आप लोग कैसे बनाओगे। अच्छा, अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊं तो अमोनिया इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन्स, सो H H H, ठीक है। और प्लस क्या हो रहा है, HCl हो रहा है, HCl, सही है नहीं? तो अब होता क्या है, होता ये है कि अच्छा, दूसरी चीज ये, अमोनिया के ऊपर कितने लोन पेयर होता है? अमोनिया हैज इज इन ग्रुप 15, तो इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे, तो इसके पास एक लोन पेयर होता है, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज बेसिकली अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके अपने साथ बॉन्ड कर, कैसे करेगी अट्रैक्ट? हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और वो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो उसने क्लोरीन को ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। क्लोरीन बेसिकली क्या करता है, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लेता है और भाग जाता है, हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन छीनता है और बाहर निकल जाता है, और हाइड्रोजन को बेचारे को अकेला छोड़ देता है। सो व्हाट हैपेंस इज नाइट्रोजन हेल्प्स हाइड्रोजन and it gives its lone pair to hydrogen. So the product forming is now an ionic product, ठीक है, where you have the ammonium ion. So this is nitrogen. Oops. And this is 4 hydrogens around it. So hydrogen, 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 hydrogen. पहले 3 जो लगे हुए थे वो तो अभी भी कोवेलेंट बॉन्डेड है, उनको कुछ नहीं हुआ। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस्तेमाल करके क्या किया है, हाइड्रोजन को दे दिया है, राइट। और ये क्या बन गया है, अब ये पूरा का पूरा एक बड़ा आयन बन चुका है। सो दिस इज एन NH4 प्लस आयन। और क्लोरीन को अगर हम देखेंगे, सो क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग चुका है, ठीक है, उसने उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। यू माइट आल्सो वांट टू शो क्लोरीन के रेस्ट ऑफ द valence electrons as well. So chlorine is basically now also an ion, जहां पे 7 तो उसके इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। बाकी उसने कहां से लिया है, बाकी उसने एक हाइड्रोजन से चुरा के अपने पास रखा है। So this is happening when ammonia is reacting with hydrochloric acid. हाइड्रोजन बेचारे के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन लेके भाग जाता है, वो नेगेटिव स्पीशी बन जाता है, और अमोनिया जो है वो अपना
लोन पेयर उठाती है और हाइड्रोजन को दे देती है एंड उसको अपने साथ मिला लेता है और ये पॉजिटिव स्पीशीज बन जाती है। एंड ये क्यों होता है, ठीक है? व्हाई डू वी नीड टू डू दिस? कोवेलेंट कोवेलेंट थे तो मॉलिक्यूल कोवेलेंट बनाना, व्हाई वाज कोवेलेंट ही बना लेते, क्यों ये सब क्यों ख्वारी करी? कि व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस? द रीजन फॉर दिस वाज के एक तो आपको आयोनिक इक्वेशंस अच्छे तरीके से समझ में आएगा, दूसरा रीजन ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते, ठीक है? तो अगर किसी स्पीशीज के बीच में चांस हो कि वो आयोनिक बॉन्डिंग कर सकें, कोवेलेंट चीज को पीछे छोड़ सकें, तो वो जरूर ये कोशिश करेंगे कि वो कोवेलेंट कैरेक्टर से हट के आयोनिक कैरेक्टर की तरफ हटे। सो देयरफॉर दिस इज फीजिबल। NH3 combines with HCl to form NH4+ and chlorine minus. This becomes a salt. ये फिर giant regular ionic lattice बन जाएगा and this is much more favorable. क्यों? Because ionic bonds ज्यादा strong होते हैं, ये और एक stable चीज में बन जाएगी, ठीक है? Any problems over here till understanding ये सारी कहानी अमोनिया और HCl, ठीक है? ये एक ऐसी केस स्टडी नहीं है जो आपको लाइक ये हो कि बिल्कुल मैं कहूं कि पता होनी चाहिए, एग्जामिनर ने बोला हुआ है ऐसी रट के आने बच्चों को, ये वो वाली केस स्टडी, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं टू हेल्प यू डाइजेस्ट डेटिव बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है? और चीजें कैसे समझनी है, कैसे करना है, कैसे नहीं। कोई प्रॉब्लम इस एग्जांपल में NH3 कंबाइनिंग विद HCl, किसी को भी? माजनस क्लियर है? ओके। एंड नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज अगर मैं आपको बोल दूं मुझे आयोनिक इक्वेशन लिख के दे दो, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन राइटिंग आयोनिक इक्वेशंस, ठीक है? एंड लेट्स डिस्कस द तरीका ऑफ राइटिंग एन आयोनिक इक्वेशन, ठीक है? आयोनिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है और अब हमारी जो प्रैक्टिस होगी हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, आयोनिक इक्वेशन लिखते हुए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, ठीक है? किन चीजों का ख्याल रखना होता है? यू वांट टू बी सीइंग व्हाट आर योर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स, और उनमें से कौन कौन सी चीजें पानी में डिसोसिएट कर देंगी, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ देम विल डिसोसिएट इन वाटर, यानी आयनिक कंपाउंड्स तुम्हें पता है जब पानी में डालते हैं तो कैटायन और एनायंस अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है? इसी तरह एसिड्स भी, एसिड्स जब पानी में डाले जाते हैं तो वो भी डिसोसिएट कर जाते हैं H+ और दूसरा जो भी एनायन पार्ट होगा उसमें डिसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है? So whenever you're wanting to construct an ionic equation for something, you want to be looking at your equation and then you want to be writing the reactants and the products in their dissociated form if they can get dissociated, ठीक है? तो अमोनिया को देखेंगे, अमोनिया डिसोसिएट नहीं करता पानी में, ठीक है? अमोनिया इज नॉट गोइंग टू डिसोसिएट इन वाटर, सो आई एम गोइंग टू राइट अमोनिया एज इज NH3, सही है? HCl that is an acid that will dissociate in water, ये H+ और Cl- इसका अलग हो जाएगा, so let's write that down, so that is H+ plus Cl-, ठीक है? फिर एरो है, फिर हमारी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में हमें पता है दैट इज NH4 plus Cl-, दिस इज क्योंकि आयनिक कंपाउंड, तो NH4+ अलग होगा और Cl- अलग होगा, so let's write that down, so this is NH4+ and then plus Cl-. नाउ कुछ चीजें आपको इक्वेशन में ऐसी नजर आएंगी कि वो रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी वैसी ही वैसी आ रही, विच यू कैन सी दैट इज क्लोरीन इन दिस केस। तो क्लोरीन को हम कट आउट कर सकते हैं, व्हाई? बिकॉज दिस विल बी नोन इन दिस केस एज ए स्पेक्टेटर आयन, ठीक है? अगर हम आयोनिक इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम इसको क्या कॉल करेंगे? जो चीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे दोनों जगह कैंसिल आउट हो गई है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्पेक्टेटर आयन, क्योंकि ये पहले भी Cl- में था, बाद में भी ये Cl- फॉर्म में ही है, तो कोई बजाहिर इसमें कोई चीज चेंज नहीं आई, ठीक है? देयर वाज समथिंग एल्स। एंड अब अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आयोनिक इक्वेशन से आप लोगों को और इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने बात करी थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की, तो वो क्यों हो रही है। How do we know NH3 does not dissociate? Through knowledge, through पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है? जो हमने पता है, ठीक है? सो बेसिकली एसिड्स और सॉल्ट्स दे विल डिसोसिएट इन वाटर, और मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? आई विल बी टेलिंग यू, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है? आई नो अमोनिया डज नॉट डिसोसिएट, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन लेकर ही अमोनिया डिसोसिएट नहीं, तो आपके पास अगर अमोनिया आ जाए दैट इज नॉट गोइंग टू डिसोसिएट, ठीक है? हम आयनिक इक्वेशंस थ्रू आउट द कोर्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जनरली क्या होगा? एसिड है या तो सॉल्ट है तो डिसोसिएट करता है, ठीक है? और उसके अलावा चीजें यूजुअली दे डू नॉट डिसोसिएट।
ठीक है। और बाकी मिशाल डोंट वरी, मैं पूरा कोर्स थ्रू आउट द कोर्स आईएनए के क्वेश्चंस बहुत दफा पूछी होती है, बहुत दफा मैं प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। यस अनस आई डू, फिक्र नहीं करो, अभी आईएनए के क्वेश्चन समझ नहीं आई, कोई टेंशन नहीं है, हमें पूरा कोर्स करनी है ये आईएनए के क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ अभी क्या समझो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से उन चीजों को तोड़ के खोल के लिख दोगे जो पानी में डिसोसिएट कर, अमोनिया डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सॉरी अमोनिया डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर, तो NH3 है, क्योंकि ये एसिड था तो H प्लस और Cl माइनस बन गया डिसोसिएट करके, और ये चीज क्योंकि आयनिक कंपाउंड थी तो आपने इसका पॉजिटिव आयन अलग कर दिया और इसका नेगेटिव आयन अलग कर दिया, और कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें से नेगेटिव वाली चीजें, सॉरी इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे वो जो चीजें रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड पे दोनों पे आ गए, एंड दिस इज गोइंग टू बी नोन एज ए स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। और अब अगर देखोगे, सो द डेटिव बॉन्डिंग इज गोइंग टू मेक मच मोर सेंस टू यू। अमोनिया था, ठीक है, आयोनिक इक्वेशन के हिसाब से अमोनिया जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक ऐसे हाइड्रोजन के साथ जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, यानी उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, क्यों, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग चुका है, वो आयन बन चुका है, क्लोरीन क्लोरीन लेके भाग चुका है। सो थ्रू द आयनिक इक्वेशन इट नाउ सी इट, यू कैन क्लियरली सी कि हाइड्रोजन तो बेचारा क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसका तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक जो उसके पास था वो क्लोरीन लेके भाग चुका है। सो देयरफॉर अमोनिया donates its lone pair to the hydrogen and you end up forming this compound, that is NH4 plus, ठीक है जी। सो दिस इज द अदर वे टू सी ए व्हाई अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म। जैसे अभी हमने ये करा तो शायद इसमें आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा कि सर डेटिव बॉन्ड करने का क्या फायदा था, उसका रीजन क्या था, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बना लिया आपने, दैट इज मच मोर फेवरेबल। दूसरा, इसको अगर हम आयनिक इक्वेशन फॉर्म में देख रहे हो तो आपको क्लियर हो गया, अच्छा हाइड्रोजन बेचारा जो था वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, तो इसीलिए नाइट्रोजन ने उस भिखारी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और उसका और डुप्लेट कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी आर स्टॉपिंग फॉर टुडे, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ी मुश्किल है, डोंट वरी, हम ये चीजें सारा कोर्स प्रैक्टिस करते रहेंगे। इफ यू अंडरस्टूड Al2Cl6 की एग्जांपल वेल फॉर टुडे, दैट्स रियली गुड, और इसी को मैं कल दोबारा भी करवाऊंगा, इसके अराउंड भी डिफरेंट एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा टुमारो के डेटिव बॉन्डिंग हैपनिंग इन बेसिस एंड एसिड्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन ग्रेटर डिटेल, ठीक है। अगर अभी कोई सवाल है, अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं पे खत्म होती है।